हिंदी भाषा की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से ही हुई है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई संस्कृत को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहते हैं। तो अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत जो है सभी भाषाओं की मां कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो हिंदी की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से ही हुई है। तो यही हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, क्या आप एमपीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? क्या आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हो तो जिसमें आपको हिंदी से प्रश्न पूछता है, तो हिंदी भाषा से, हिंदी सेक्शन से जो प्रश्न पूछता है उसके लिए सामान्य हिंदी की जानकारी बहुत आवश्यक है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सामान्य हिंदी की जानकारी के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के बारे में। जी हां, हम हिंदी का परिचय देखेंगे इसमें, क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो एमपीटीटी क्यों ना हो, रीट हो, सीटेट हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, इन सभी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी से जुड़े प्रश्न पूछता है। जी हां, और सामान्य हिंदी के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के इस लाइव सेशन में हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कैसे सामान्य हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी भाषा का इतिहास क्या रहा है, हिंदी का विकास क्रम क्या रहा है, हिंदी भाषा के उत्पत्ति वित्पत्ति कैसे हुई है, यह सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना, वीडियो मिस मत करना। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑल करना ना भूलें। हमारे चैनल पर एमपीटीटी का कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप एमपीटीटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे बहुत कम फीस में, पूरे यूट्यूब पर सबसे कम फीस में आप हमारे यहां सबसे बेहतरीन क्लास ले सकते हैं एमपीटीटी की। साथ ही साथ एमपीटीटी के कोर्सेज भी एडमिशन चालू है, वहां भी आप हमारे यहां एनरोल हो सकते हैं। और तो और स्टूडेंट्स, आप डीएलएड की वीडियोस के लिए, एमपीटीटी के और वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इस वीडियो में, देखते हैं सामान्य हिंदी की। तो मैं शुरुआत आपको कर दूं पहले ही कि भाई सामान्य हिंदी का जो है इस पर 8 अंक आवंटित होते हैं। एमपीटीटी 2023 मार्च में जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में 8 अंक जो है सामान्य हिंदी से पूछने वाले हैं। जी हां, सामान्य हिंदी से ही 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो हिंदी का बेसिक नॉलेज मिल गया तो भाई एमपीटीटी की परीक्षा की तैयारी हो गई, लेकिन एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही साथ भाई रीट, इन सब परीक्षाओं की तैयारी जो है आपकी हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ सामान्य हिंदी पढ़कर, क्योंकि हर परीक्षा में सामान्य हिंदी तो पूछता है। तो चलिए बात करते हैं और देख लेते हैं एमपीटीटी के पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा। तो एमपीटीटी में सामान्य हिंदी से 8 अंकों के प्रश्न आएंगे और ये 8 प्रश्न एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्प प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के फॉर्म में रहेंगे। तो 8 एमसीक्यूज, 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पूछेगा। और ये 8 कैसे पूछेगा? उसमें 4 अंक गद्यांश पर रहेंगे, 4 पद्यांश पर रहेंगे। अब भाई आप पूछोगे कि गद्यांश पद्यांश क्या होते हैं, तो परीक्षा में क्या होगा, एक निबंध जैसा हाफ पैराग्राफ आधे पेज का देगा, उसको पढ़ना है लाइन बाय लाइन और उसके नीचे कुछ प्रश्न देंगे। तो उन प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा ऊपर के पैराग्राफ को पढ़ के। इसे आप पैसेज के नाम से जानते होंगे, ये अक्सर आपने स्कूल में परीक्षाओं में देखा होगा, आपको पैसेज आता है ना। तो ये जो पैसेज है, गद्यांश होगा, या तो वो कहानी हो सकती है, या तो भाई वो कहानी के साथ साथ नाटक हो सकता है, या फिर वो हो सकता है कि निबंध हो, या फिर वो एकांकी भी हो सकता है। यानी कि एक पैराग्राफ तो आपको आएगा, उस पैराग्राफ को पढ़िए, उस पैराग्राफ से संबंधित 4 प्रश्न नीचे देगा, उन चारों प्रश्नों के उत्तर दीजिए पढ़कर, उसी में से ढूंढ कर समझ कर, है ना। फिर उसमें से पद्यांश भी आता है भाई, एक गद्यांश 4 नंबर का और एक पद्यांश भी आता है 4 नंबर का। तो उस पद्यांश को भी पढ़िए। पद्यांश जो होगा वो कविता होगी, पद्य होगा पूरा। उसको पढ़ने के बाद उसके नीचे भी 4 प्रश्न दिए होंगे, उन चारों प्रश्नों को पढ़िए। उन चारों प्रश्नों के एक एक नंबर के जवाब आपको देने हैं, तो 4 प्रश्नों के जवाब इसी पर देना। अब ये पद्यांश पे जो प्रश्न आधारित होंगे वो उस पद्यांश की व्याख्या, व्याकरण और मौखिक योग्यता को जांचने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन्हीं तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू कर रहे हैं। यह हमारी सीरीज की, सामान्य हिंदी सीरीज की, एमपीटीटी की एग्जाम के लिए, रीड के लिए, सीटेट के लिए, यूपीएससी, एमपीपीएससी, राज्य वन सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा, इन सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो लेक्चर हमारा पहला जो है वो सामान्य हिंदी का परिचय देने के लिए है। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई हिंदी भाषा जो है उसे आधुनिक आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। जी हां, हिंदी भाषा को आधुनिक आर्य भाषा के नाम से जाना जाता है, इसको भाई ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, अब हिंदी जो है उसको अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया गया है। यानी जब हिंदी शुरुआत में बोली जाती थी तो उसको क्या बोला जाता था, उस पूरे टाइम पीरियड, उस कालखंड को, फिर उसके बाद के कालखंड को और अभी के कालखंड को क्या कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो हिंदी जो भाई, प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व तक। जी हां, कब से कब तक भाई? 1100 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व तक, इसे हम कहते हैं प्राचीन हिंदी। फिर भाई वही मध्यकालीन हिंदी 1450 से लेके 1850 ईस्वी पूर्व तक को क्या कहते हैं? मध्यकालीन हिंदी कहते हैं।
कहते हैं। और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक अभी जितना चल रहा है और चलेगा आगे ना, इसे क्या कहते हैं? आधुनिक हिंदी, मॉडर्न हिंदी से कहते हैं। ये प्राचीन हिंदी यानी एंशियंट हिंदी, ये मध्यकालीन हिंदी यानी मिड इवल हिंदी, और ये आधुनिक हिंदी यानी मॉडर्न हिंदी के नाम से जाना जाता है। जो भी अंग्रेजी मीडियम के छात्र होंगे उनके लिए थोड़ा सा सुलभ बना देता हूं मैं, आसान कर देता हूं, ठीक। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, 1100 से चालू होता है, 1400 तक चलता है, फिर 1450 से चालू होता है, 1850 तक चलता है, फिर 1850 से शुरू होता है और अब तक चल ही रहा है। तो याद रखिएगा, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी। अब ये जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात करूं भाई, हिंदी का जो विकास है वो अलग अलग चरणबद्ध तरीके से हुआ है। यानी पहले एक स्टेज में हिंदी बनने से पहले कुछ और भाषा थी, उसको कुछ और नाम से जानते थे, फिर वो भाषा किसी और तरह की थी, उसके भी पहले उसको कुछ और नाम से जानते थे। तो वही बातें जो हम सब यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, हिंदी के विकास क्रम की बात करते हैं। हिंदी के विकास क्रम को समझने के लिए, याद रखने के लिए आपको एक स्पेशल ट्रिक बताता हूं, बहुत बढ़िया ट्रिक, SPP AAP। जी हां, SPP AAP, ये ट्रिक को याद रखिए। कैसे, अभी बताता हूं। पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं भाई, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। संस्कृत को हर भाषा की माता कहा जाता है। इट इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। संस्कृत जो होती है भाई, वो मदर है सभी भाषाओं का। इट मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो भाई संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई कौन सी भाषा की? पाली भाषा की। संस्कृत से कौन सी भाषा बनी? पाली भाषा। पाली भाषा से किसकी उत्पत्ति हुई भाई? प्राकृत भाषा की। SPP, याद रखिएगा, SPP, संस्कृत, पाली, प्राकृत। फिर भाई प्राकृत भाषा से क्या बना? अपभ्रंश भाषा। AAP, अपभ्रंश भाषा से क्या बना? अवहट भाषा। अवहट भाषा से क्या बना? प्राचीन हिंदी। AAP, आम आदमी पार्टी। याद रख सकते, बड़ी ट्रिक है भाई। SPP AAP यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत, SPP, फिर AAP यानी कि भाई अपभ्रंश, अवहट, और उसके नीचे भाई प्राचीन हिंदी। अब ये प्राचीन हिंदी से फिर से अब पहुंच गया प्राचीन हिंदी। ये तो सुना सुना लग रहा है, अभी हमने पढ़ा था ना प्राचीन हिंदी, ठीक है। तो ये प्राचीन हिंदी यहां से शुरू हो गया, फिर प्राचीन हिंदी से मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी से आधुनिक हिंदी। तो ये हिंदी का जो है विकास क्रम है। यानी हिंदी का विकास किस क्रम अनुसार हुआ, किस तरह हुआ, वो समझना है। तो भाई यहां पर देख लीजिए कि हिंदी का विकास जो है संस्कृत भाषा से हुआ, क्योंकि हर भाषा का विकास किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से। संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है। शी इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो संस्कृत से पाली, SP, फिर प्राकृत, P, SPP, संस्कृत, पाली, प्राकृत, उसके बाद AAP, अपभ्रंश, अवहट, और फिर प्राचीन हिंदी। अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन हिंदी। तो ये हो गया विकास क्रम। किसका विकास क्रम है? ये हिंदी भाषा का। तो हिंदी का विकास क्रम भाई यहां पर ऐसे ही है, याद रखिएगा, SPP AAP, संस्कृत, पाली, प्राकृत, और फिर अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी। इस प्रकार से SPP AAP। तो ये ट्रिक से भाई याद रखना। इस ट्रिक से भाई आपको याद रखने में बड़ी आसानी होगी। बहुत महत्वपूर्ण और आसान ट्रिक है, कभी भूलोगे नहीं। अगर आप परीक्षा के लिए याद रखना चाहते हो तो बहुत आसानी से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन हिंदी, अवहट। तो ये तो मैंने बता दिया आपको भाई सीधे सीधे आसान शब्दों में कि संस्कृत भाषा से कैसे उत्पत्ति हुई हिंदी भाषा की, यानी किस क्रम में। तो हमने यहाँ हिंदी का जो विकास का क्रम है, विकास का जो चरण है, वो जान लिया। और ये भी देख लिया कि भाई हिंदी भाषा को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, कितने पार्ट्स में, टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। तो हिंदी को भाई 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, और तो और आधुनिक हिंदी में, है ना। तो प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व, मध्यकालीन हिंदी 1450 से 1850 ईस्वी पूर्व, और आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी पूर्व से अभी तक चल रही है, ठीक। और ये प्राचीन हिंदी कहां से आया? प्राचीन हिंदी से पहले कौन सी हिंदी थी भाई? अवहट हिंदी थी। अवहट हिंदी से पहले कौन सी थी? अपभ्रंश थी। अपभ्रंश से कौन सी थी? प्राकृत थी। प्राकृत से पहले कौन सी थी? पाली। और पाली से सबसे पहले भाई, सबसे पहले जो थी वो थी संस्कृत, जो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है। तो ये मेरे ख्याल से आपको हिंदी का विकास क्रम समझ में आ गया। अब हिंदी का विकास क्रम समझ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला, हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति। हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति क्या होती है उसको जानते हैं। व्युत्पत्ति, कई लोग बोलेंगे सर उत्पत्ति सुना था, व्युत्पत्ति नहीं सुना। तो भाई उत्पत्ति का मतलब जन्म होता है, और व्युत्पत्ति का मतलब होता है एक एक स्टेप बाय स्टेप चरण से जो उसका विकास हुआ है उसकी बात हो रही है। उत्पत्ति में तुरंत पैदा होना, कोई भाषा तुरंत तो पैदा नहीं होती, भाषा को बनने में समय लगता है, तो उसे उत्पत्ति नहीं कहते, उसे व्युत्पत्ति कहते हैं। तो हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति की बात करें कैसे आया, तो बड़ी मजेदार कहानी है, इंटरेस्टिंग भी है और अच्छी है और बहुत आसान से याद रख पाएंगे। चलो यहां पर देखो भाई,
हिंदी भाषा की उत्पत्ति वित्पत्ति कैसे हुई, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो भाई उत्तर पश्चिम में प्रहवान सिंधु नदी, जी हाँ, हमारे उत्तर पश्चिम में एक भाषा नदी बहती थी, भाषा नहीं नदी बहती, भाषा तो बहती नहीं है, नदी बहती है। तो जो नदी बहती थी ना, वो नदी को सिंधु नदी बोलते थे। सबने नाम सुना होगा सिंधु नदी का। सिंधु नदी मतलब भाई इंडस रिवर, इंडस रिवर के नाम से जानते हैं सिंधु नदी। अभी जो पाकिस्तान में ज्यादा बहती है हमारे इंडिया से, उधर से निकलती है, वो हिमालय के उधर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र तरफ से है ना, चाइना तरफ से आती हुई, वो सिंधु नदी जो है बड़ी फेमस है। पहले ही बहुत फेमस थी वो नदी, तो पहले से बड़ी विकराल थी। आज वो नदी सिकुड़ गई है, सिमट गई है। हम इंसानों ने पेड़ काटे, हम ना, हमने पॉल्यूशन प्रदूषण फैलाया, हमने भाई उसका खूब इस्तेमाल किया, डैम बांध वगैरह बनाए थे, इस कारण से वो नदी अब सिकुड़ते जा रही है धीरे धीरे। नहीं तो वो नदी पहले विकराल रूप में थी। ये अमेजॉन नदी, नील नदी, ये सब भाई इनके बराबर में ही थी वो नदी, बहुत भयानक नदी थी। आज वो नदी सिमट के रह गई है, सिकुड़ के रह गई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपने नाम भी सुना होगा, मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा आपने किताबों में। तो प्राचीन समय में उसी नदी के किनारे लोग रहा करते थे। सभ्यताएं जो है पहली बार वहीं पर इंसानों ने रहना शुरू किया, सभ्यताएं बसना वहीं पर शुरू हुई, ठीक है। तो उस सिंधु नदी बहती थी, ठीक है। सिंधु नदी जो है वो उत्तर पश्चिम में प्रवहमान, प्रवहमान का मतलब होता है भाई गतिमान, बहते रहना, ठीक है। तो सिंधु नदी जो है उत्तर पश्चिम में बह रही थी, सिंधु नदी, ठीक है। ईरानी लोग सिंधु नदी को सिंधु नदी नहीं बोलते थे, वो सिंधु को प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो करते थे हिंदू कहते थे। वो सिंधु नदी को क्या कहते थे, ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे, उनके मुंह से हिंदू निकलता था उच्चारण में, ठीक है। फिर हिंदू से भाई कौन सा शब्द, हिंदी बोलते बोलते हिंदू 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 से हिंद बन गया, हिंदू से क्या बन गया भाई, हिंद शब्द बन गया। और हिंद शब्द में फारसी भाषा का ई प्रत्यय लगा दिया, है ना। इससे इस शब्द को लाके कहां जोड़ दिया भाई, ये हिंद में जोड़ दिया, तो हिंद प्लस ई हिंदी हो गया। तो इस प्रकार से भाई हिंदी भाषा बन गई, जो हिंद देश में बोली जाती थी। हमारे देश का नाम क्या था, हिंद देश, और हमारे देश में जो भाषा बोल रहे थे इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, हिंदी, हिंद हिंदी, इस प्रकार से। तो एक बार फिर से पूरा सेशन समझ लीजिए, पूरा फिर से एक बार व्युत्पत्ति को समझ लीजिए। कैसे भाई, उत्तर पश्चिम में प्रवहमान नदी थी एक, जिसका नाम था सिंधु नदी। कौन सी नदी थी, सिंधु नदी। उत्तर पश्चिम में एक नदी बहती थी जिसका नाम था सिंधु नदी। अब इस सिंधु नदी को ईरानी लोग प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में सिंधु नहीं बोलते थे, क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। वो सिंधु को वो क्या कहते थे, ईरानी लोग सिंधु को हिंदू कहते थे, हिंदू। अब हिंदू बोल बोल के भाई वो क्या हो गया, हिंदू हो गया। अक्सर आप देखते हो ना लोगों के नाम बदल जाते हैं, जैसे जैकी जैकी जैक जैक हो जाता है, या फिर किसी के भी ऐसे नाम होते हैं ना उसका शॉर्टकट, जैसे मेरा अभिषेक को अभी हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से नाम को बुलाते बुलाते लोग उसको उपनाम दे देते हैं। तो ये हिंदू जो नाम ईरानी लोगों ने रखा, सिंधु को जो वो हिंदू बोलते थे, उसमें हिंदू हिंदू बोलते बोलते क्या हो गया, हिंद हो गया। इस देश का नाम, हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, हिंद देश पड़ गया। अब हिंद देश में जो लोग रहते हैं वो जो भाषा बोलते हैं हिंदी, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी, तो वैसे चीन में चीनी, तो भाई हिंद में हिंदी। तो इसी प्रकार से हिंदू से हिंदी, फारसी भाषा का ई प्रत्यय लगा गया। तो मूल रूप से आप कह सकते हैं कि ये जो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। भाई वो हिंदी का शब्द है ही नहीं, हिंदी शब्द जो निकला है, हिंदी भाषा का हिंदी शब्द हिंदी का ही नहीं है, कहां का है, फारसी भाषा से निकला है। क्योंकि फारसी भाषा का ई प्रत्यय जब भाई हिंद में जुड़ा तो क्या बन गया, वो हिंदी बन गया। तो इस प्रकार से हिंद की भाषा के रूप में हिंदी प्रयुक्त होने लगी, और लोग इस भाषा को हिंदी भाषा के नाम से बोलने लगे कि हाँ भाई हिंद देश में जो भाषा बोलते हैं उसकी नाम हिंदी है। क्यों, क्योंकि हिंद के लोग हैं, और फारसी लोगों ने ई प्रत्यय लगा के उसको क्या रख दिया, हिंदी रख दिया। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा की जो व्युत्पत्ति हुई है ये आपके सामने क्लियर है। पूरी कहानी समझ में आ गई, कैसे हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति हुई, कैसे हिंदी भाषा का विकास का क्रम है। एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन कर दिया जाए कि भाई हिंदी भाषा जो है उसे आधुनिक आर्य भाषा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, आधुनिक आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा का अपना विकास क्रम है। हिंदी भाषा का उत्पत्ति भी संस्कृत से हुआ है, जैसे सभी भाषाओं का हुआ है। संस्कृत से क्या हुआ भाई, पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से भाई हमारा अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से फिर प्राचीन हिंदी, और प्राचीन हिंदी 1100 से 1400 ईस्वी पूर्व तक रहा। फिर 1450 से 1850 तक का जो समय रहा कालखंड, उसे मध्यकालीन हिंदी कहते हैं। फिर 1850 से अभी तक जो चल रहा है उसे आधुनिक हिंदी कहते हैं, ठीक। फिर हमने देखा हिंदी शब्द का व्युत्पत्ति, भाई हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। उत्तर पश्चिम में एक नदी प्रवाहमान थी, सिंधु नदी। ईरानी लोग सिंधु को भाई हिंदू कहते थे, हिंदू बोलते बोलते वो हिंद बोलने लग गए। फिर हिंद में, हिंद शब्द में फारसी भाषा का ई प्रत्यय लग गया, तो ये क्या हो गया, हिंद से हिंदी हो गया। और इससे पता चला कि हिंदी भाषा जो है हिंद देश की भाषा है, और हिंदी एक अपने आप में फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी इसका शब्द नहीं है, हिंदी अपने आप में फारसी भाषा का शब्द है, ठीक। तो ये हमने यहां पर इतना पढ़ा। तो ये सामान्य हिंदी का परिचय है।
ये पहला वीडियो लेक्चर जो हमारा सामान्य हिंदी का है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एमपीटीटी, सीटेट, रीट, एमपीडीएलएड, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी जितनी भी आप परीक्षाएं देंगे, अगर वहां पे हिंदी से जुड़े प्रश्न आते हैं, हिंदी से बेसिक पूछता है, मूल पूछता है, तो ये तो आपको याद रखना मस्ट है। ये ट्रिक से आप याद भी रख सकते हैं। हिंदी का विकास, एसपीपी, एपी, ये ट्रिक बहुत काम आएगी आपके भाई। इस ट्रिक से पूरा याद रख लीजिए बहुत बढ़िया से, है ना। तो ये हो गया भाई पूरा का पूरा सेशन सामान्य हिंदी का, जिसमें 8 अंक आवंटित होते हैं। आगे और भी ऐसे वीडियो लेक्चर्स हम लेकर आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक एमपीटीटी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो भाई एमपीटीटी का कोर्स ज्वाइन कीजिए। नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिए, संपर्क कीजिए, आपको फुल नोट्स मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, यहां से आप एमपीटीटी के बैच में शामिल होकर पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना ना भूले। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको एमपीटीटी, डीएलएड, अन्य प्रकार के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।